my channel Code Genius Ria. So this is the part 17th of the series of the JavaScript. So in this video, I will discuss about function expression. After that, I will discuss about higher order function, means how you can return a function inside a function, or you can return function as an argument inside another function. After that, I will discuss about difference between method and function. So this will be a tricky and interesting fact. After I will discuss a shorthand of a function. So after this video, you will have a better clarification of different types of higher order functions. So without any further delay, let's get started. हम लोग बात करेंगे अपने फंक्शन के एक्सप्रेशन के बारे में। देखो फंक्शन एक्सप्रेशन बेसिकली क्या कहता है कि आप क्या करो, एक वेरिएबल का नाम लिखो, उसके अंदर ही हमारा फंक्शन डिक्लेयर कर दो। उसको हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शन एक्सप्रेशन। मतलब हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन का नाम यूज नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल का नाम लेंगे, उसके अंदर ही हम लोग फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। तो ये चीज है इसमें। हमने बेसिकली क्या किया है, एक वेरिएबल लिखा है, उसके अंदर क्या लिखा है, अपने फंक्शन को डिफाइन किया है। यहाँ पे आर्गुमेंट्स लिखे हैं और यहाँ पे हम लोग कुछ काम भी करवा सकते हैं, रिटर्न भी करवा सकते हैं, ठीक है। और कर्ली ब्रैकेट्स को हम लोग बंद कर देंगे। तो यही किया है, मैंने एक फंक्शन बनाया सम नाम का, उसके अंदर एक मैंने फंक्शन कीवर्ड लिखा है, ए कॉमा बी क्या है, यहाँ पे आर्गुमेंट्स है, और हम लोगों ने क्या ये ए प्लस बी की वैल्यू रिटर्न करवाई है। उसके बाद यहाँ पे अपने सम को कॉल करवा लिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेमलेस फंक्शन, क्योंकि हम लोग इसको कॉल भी करना है तो हम लोग फंक्शन के नाम से कॉल नहीं कर रहे हैं इसको। जो वेरिएबल के नाम के अंदर हम लोगों ने स्टोर किया अपना फंक्शन को, उसके थ्रू हम लोग इसको कॉल करवा रहे हैं। तो ये डिफरेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे नेमलेस फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन एक्सप्रेशन। तो चलिए हम लोग VS कोड में इसको देखते हैं। ये देखो हम लोग VS कोड में आ गए। यहाँ पे मैंने index.html की फाइल बनाई है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, टाइटल लिखा है स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट्स, और यहाँ पे हेडिंग लिखी है स्ट्रिंग्स नाम की। और मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट के थ्रू यहाँ पे किसको ज्वाइन किया है, JS और HTML को। तो हम लोग चलते हैं app.js में। तो सबसे पहले जैसे हम लोग पहले डिक्लेयर करते थे ना, यहाँ पे लेट नेम इक्वल टू, जैसे हम लोग लिखते थे लेट नेम इक्वल टू रिया, ठीक है। ये हमारा ऐसे वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे, ऐसे हम लोग को फंक्शन को डिक्लेयर करना है। तो मैं क्या करूंगी, लेट सम इक्वल टू, और इसके अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं, फंक्शन कीवर्ड। उसमें क्या करूंगी, फंक्शन कीवर्ड के बाद हमारे ब्रैकेट्स आते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हमारा कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू हम लोग इसको फंक्शन लिखते हैं। तो यहाँ पे सपोज मैं क्या लिखती हूँ, रिटर्न ए प्लस बी। ये हमारे क्या है, इसकी वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी, और हम लोग यहाँ आर्ग्यूमेंट भी पास कर देते हैं ए कॉमा बी, ठीक है। अब हम लोग को फंक्शन को कॉल करना है बेसिकली, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सम के थ्रू हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे। हम लोग चलते हैं अपनी वेबसाइट में, इसको देखते हैं। देखो हम लोग क्या बेसिकली करेंगे कि सम लिखा, और लेट सपोज मुझे 1,2 का सम कंप्यूट करना है, तो कितना आ गया 3। यहाँ पे सम की डेफिनेशन भी देख लो। यहाँ पे सम लिखेंगे ना, पहले हम लोग ये डेफिनेशन कैसे निकालते थे, कोई फंक्शन लिखते थे। अब देखो वेरिएबल के नाम से हम लोग फंक्शन की डेफिनेशन निकाले। मतलब क्या हो रहा है, ये जो हमारा फंक्शन है वो बेसिकली कहाँ स्टोर हो रहा है, एक वेरिएबल के अंदर। लेट सपोज मुझे किसी और की वैल्यू कंप्यूट करनी है 4,5, तो मैं इसकी वैल्यू भी कंप्यूट कर सकती हूँ। देखो 9 आ गया, ठीक है। देखो पहले क्या होता था कि हम लोग कोई वेरिएबल लिखते थे, तो उसकी वैल्यू को हम लोग, जैसे मैं एक वेरिएबल बना देती हूँ लेट x इक्वल टू 5, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस वैल्यू को कोई अपडेट भी कर सकती हूँ, डिलीट भी कर सकती हूँ, उसका कोई नाम चेंज भी कर सकती हूँ, या उसको रिटर्न भी करवा सकती हूँ। तो ये सारे काम हम लोग फंक्शन के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, सपोज मैं फंक्शन बनाती हूँ कि लेट हेलो, यहाँ पे एक हेलो नाम का फंक्शन बन गया हमारा फंक्शन। उसके बाद क्या करूँगी, ब्रैकेट्स लगाऊंगी, और मुझे सपोज यहाँ पे प्रिंट करवाना है कि कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे प्रिंट करवाती हूँ हेलो, ठीक है। हेलो प्रिंट करवाया, तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे। तो मैं क्या कहती हूँ हेलो, और यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल कर दिया। यहाँ पे ये कॉमर्स को सही कर दो, ठीक है। तो देखो यहाँ प्रिंट हो गया हेलो हमारा। तो ऐसे हम लोगों ने फंक्शन को कॉल कर लिया। लेकिन लेट सपोज मुझे क्या करना है, इसकी हम लोग चाहे ना, इसकी वैल्यू को हम लोग कहीं रिटर्न, जैसे हम लोग की लेट x इक्वल टू 5 लिखा था, तो हम लोग इसकी वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हैं, रिटर्न भी करवा सकते हैं। तो यही काम हम लोग वेरिएबल के मतलब फंक्शन के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो लेट सपोज मुझे इसकी फंक्शन की वैल्यू चेंज करनी है, तो वो भी कर सकते हैं। जैसे हेलो इक्वल टू फंक्शन लिखा, और हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली इसके अंदर इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं। तो मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे ये जो हमने कंसोल डॉट लॉग हेलो लिखा था ना, इसको कंट्रोल-C करके कंट्रोल-V करो, और मैं क्या करती हूँ, लेट सपोज इसके अंदर लिख देते हैं नमस्ते, ठीक है। नमस्ते लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऊपर पहले नमस्ते, यहाँ पे पहले हेलो प्रिंट होगा, देन नमस्ते होगा, ठीक है। तो देखो हेलो और नमस्ते, क्योंकि दोनों हमारा प्रिंट हो गया है, क्योंकि हम लोगों ने दोनों को ही कॉल किया था इस वजह से। तो पहले हम लोगों ने वैल्यू हेलो लिखी थी, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, इसको चेंज करना चाहे तो वो भी कर सकते थे। जैसे कि ना पहले बताया था कि किसी वैल्यू है वेरिएबल की, तो उसको हम लोग किसी के अंदर रिटर्न भी करवा सकते हैं, और उसकी वैल्यू को चेंज करवाएं तो वो भी करवा सकते हैं। तो ऐसी सेम केस हम लोग किसके साथ करवा सकते हैं, अपने फंक्शन के साथ। बस सिंपली उसको डिक्लेयर किसके अंदर करना है, वेरिएबल के अंदर। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो बहुत इजीली हम लोगों ने कंप्यूट कर लिया। और ये याद रखना कि हम लोग फंक्शन जो है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, फंक्शन को हम लोग वेरिएबल के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन एक्सप्रेशन, यहाँ पे इसको नेमलेस फंक्शन, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अपने हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में। देखो हायर ऑर्डर फंक्शन क्या कहता है
कि ये ना एक काम करवाएगा यहाँ से या फिर ये दोनों ही काम करवाएगा। मतलब क्या हो जाए हमारा ए फंक्शन दैट डज वन और बोथ। इसमें क्या है बेसिकली पहले हम लोग क्या करते थे कि वेरिएबल को हम लोग उसको आर्ग्यूमेंट की तरह पास कर सकते थे या फिर उसको हम लोग रिटर्न करवा सकते थे। यही काम हम किसके साथ करेंगे, हम फंक्शन के साथ करेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि फंक्शन को ही हम लोग जैसे वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे ना, तो हर काम करवा सकते हैं जो हम लोग वेरिएबल के साथ करवा सकते थे। तो सिमिलरली मैं यहाँ क्या करूंगी कि पहले वेरिएबल को हम लोग आर्ग्यूमेंट की तरह भेजते थे या फिर रिटर्न करवा देते। तो यही काम मैं फंक्शन के साथ कर रही हूँ, फंक्शन को ही हम लोग क्या आर्ग्यूमेंट की तरह पास करेंगे या फिर उसको रिटर्न करवाएंगे। तो कहीं क्या लिखा है, टेक्स वन और मल्टीपल फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट, मतलब फंक्शन के अंदर ही हम लोग फंक्शन को ही आर्ग्यूमेंट लेंगे या फिर हम लोग फंक्शन को ही रिटर्न करवाएंगे। तो ये चीज इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हायर ऑर्डर फंक्शन। ठीक है, देखो इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या लिखा है कि हेड ऑफ ऑर्डर फंक्शन में टेक्स वन और मल्टीपल फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट, मतलब हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन के यहाँ पे मल्टीपल फंक्शन, जैसे हम लोग आर्ग्यूमेंट वहाँ पे एक लेते थे, दो लेते थे वेरिएबल कोई, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ले सकते थे। ऐसी सिमिलरली फंक्शन के साथ होगा, यहाँ फिर आप फंक्शन को एक आर्ग्यूमेंट लो या फिर मल्टीपल फंक्शन को आप आर्ग्यूमेंट ले सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे हम लोगों ने पहले ग्रीड, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने फंक्शन को लिख सकते हैं, तो ये क्या था हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन था। तो ऐसे ही मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ पे हमने ग्रीड फंक्शन बना दिया है, तो इसके अंदर कस्टमर और हेलो लिखने हैं। तो हम लोग चाहे ना हेलो को जितनी बार प्रिंट करवाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे ग्रीड लिखेंगे, उसको कॉल करेंगे जितनी टाइम से, 2 बार 3 बार 4 बार जैसे करना है। लेट सपोज मेरे को इसके लिए ही एक फंक्शन बनाया, मतलब जितनी बार मुझे कॉल करना है ना उसके लिए मुझे अगर फंक्शन बनाना है तो मैं क्या यूज करूंगी, मल्टीपल ग्रीड। ग्रीड का मतलब क्या होता है, किसी को ग्रीट करना, जैसे हेलो नमस्ते ऐसे करके ग्रीट करना। तो मैंने इसके लिए एक फंक्शन बना दिया कि जो जितनी नंबर ऑफ टाइम्स मैं कहूंगी उतनी नंबर ऑफ टाइम्स ये ग्रीट करेगा। तो मैं सिंपली क्या किया है कि फंक्शन लिखा है, उसके अंदर मल्टीपल ग्रीट ये बनाया फंक्शन। यहाँ पे ये क्या है, इसके आर्गुमेंट है, तो यहाँ पे मैंने फंक्शन पास किया। मतलब जो ये वाला फंक्शन है ना, यहाँ पे इसकी जगह ये वाला फंक्शन ही पास कर सकते हो या फिर दूसरा कोई फंक्शन, जो भी फंक्शन आप चाहते हो जितनी बार रिपीट होना चाह रहे उसको यहाँ पे पास कर दोगे। और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब जितनी बार आपको प्रिंट करवाना है उतनी बार हम लोग एन की वैल्यू पास करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जैसे आई से लेके एन तक आपको प्रिंट करवाना है, तो मैंने यहाँ तक लिखा है फॉर लूप चला और फंक्शन को कॉल किया हर बार। तो मैंने सिंपली क्या करा है, जब मेरे को मल्टीपल ग्रीड को कॉल करना था ना, तो मैंने यहाँ क्या किया, ग्रीड ग्रीड मतलब मुझे जैसे हेलो को ही प्रिंट करवाना है, लेट्स सपोज 2 बार प्रिंट करवाना है, तो मैंने यहाँ पे ग्रीड लिखा और यहाँ पे 2 लिखा। 2 मतलब नंबर ऑफ टाइम्स आई वांट टू प्रिंट हेलो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आउटपुट में 2 टाइम्स हेलो प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो एक बार चल के इसको हम लोग VS कोड में भी समझते हैं। लेट सपोज मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है तो ग्रीट नाम का, तो क्या करूंगी, लेट ग्रीट और मुझे इक्वल टू फंक्शन आ जाएगा, क्योंकि हम लोग को ऐसे लिखते थे फंक्शन और क्या आते थे, ब्रैकेट्स आते थे और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स आ गए। ठीक है, अब मुझे क्या करवाना है, जैसे कंसोल डॉट लॉग और मुझे यहाँ पे हेलो प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या लिखूंगी, हेलो लिखूंगी और कंट्रोल बाहर आके फिर कंट्रोल SS को सेव कर दो और हम चलते हैं वेबसाइट पे। यहाँ पे चाहे तो आप ग्रीट कॉल कर लो, तो ग्रीट को कॉल कर लो तो यहाँ पे हेलो आ गया। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, सिंप्लीफिकेशन के लिए यहीं पे ग्रीड को कॉल कर लेती हूँ 2 बार। तो मैंने यहाँ पे एक बार ग्रीड को कॉल किया और यहाँ पे ये दूसरी बार ग्रीड को कॉल हो गया। ठीक है, सेमीकोलन लगाना मस्ट है, याद रखना। आप कंट्रोल SS को सेव कर दो तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बार हेलो प्रिंट हो गया। लेट सपोज मुझे क्या करना है, अब एक फंक्शन बनाना है, यही जो ग्रीड है ना उसको ये कॉल कर रही है, तो मैं सिंपली क्या करूंगी कि लेट मल्टीपल ग्रीड नाम का अपने फंक्शन बनाया, मल्टीपल ग्रीड नाम का फंक्शन बन गया। ठीक है, मल्टीपल ग्रीड नाम का ही फंक्शन बन गया। उसके अंदर ही जैसे हम लोग देखा था, हम लोगों ने यही कह रहे थे, मतलब एक फंक्शन बनाए थे एक मल्टीपल ग्रीड नाम का। यहाँ पे मतलब मल्टीपल ग्रीड नाम के फंक्शन के अंदर ही हम लोग इस ग्रीड को हम लोग को पास करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे कि आप जितनी नंबर ऑफ टाइम्स आपको चलाना है लूप को, उतनी नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे लिखोगे और फंक्शन को कॉल करोगे और आप क्या आएगा, बेसिकली हमारे फंक्शन का नाम। ठीक है, तो हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूंगी, जैसे फंक्शन यहाँ पे कैसे यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन मल्टीपल ग्रीड, मल्टीपल यहाँ पे मल्टीपल की स्पेलिंग लिखते थे सही, मल्टीपल ग्रीड नाम का फंक्शन बन जाएगा हमारा। ठीक है, मल्टीपल ग्रीड नाम का फंक्शन आ गया। इसके अंदर हम लोग क्या पास करेंगे, फंक्शन पास करेंगे और हमारी क्या है, कोई वैल्यू आर्गुमेंट। आर्गुमेंट में जैसे एन आ गया, एन क्यों आया, हमारे जितनी नंबर ऑफ टाइम्स हमने चलाना है। तो लेट सपोज मैं यहाँ काउंट लिख देती हूँ जाके आपको समझ में अच्छे जाए। तो मुझे क्या करना है, एक फॉर लूप चलाना है, फॉर और यहाँ पे लेट आई इक्वल टू 1 से लेके मुझे कहाँ तक चलना है, आई लेस देन इक्वल टू काउंट तक चलना है और आई की वैल्यू हर बार मुझे इंक्रीमेंट करनी है। ठीक है, और मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मुझे अपने फंक्शन को कॉल करना है हर बार, तो मैं क्या करूँगी, फंक्शन को यहीं पे कॉल करूंगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेमीकोलन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब मुझे क्या करना है कि इस फंक्शन को ही ऐसे पास करना है आर्ग्यूमेंट की तरफ। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक मल्टीपल ग्रीड को जैसे मेरे को कॉल करेंगे, मल्टीपल ग्रीड, और उसके अंदर जैसे मेरे को फंक्शन पास करना है और नंबर ऑफ टाइम्स, तो मुझे लेट सपोज ग्रीड है ना उसको ही पास करना है। तो मैं क्या करूंगी, ग्रीड कॉमा 2, मतलब मुझे 2 बार उसको कॉल करना है। आप कंट्रोल SS को सेव कर दो।
तो यहाँ पे क्या हो गया, हेलो यहाँ पे कॉल हो गया, 2 बार हो गया। तो ऐसे समझ आ रहा है कि हम लोगों ने फंक्शन बनाया, उसके अंदर ही मैंने यहाँ पे 2 बार लिखा है ना, मतलब 2 बार ये फंक्शन कॉल हुआ था। ठीक है, तो लेट सपोज मुझे ये फंक्शन है ना, मैं डायरेक्ट इसमें लिख सकती हूँ, जैसे कंट्रोल यहाँ पे सी करके, लेट सपोज मैं ग्रीट है ना, यहाँ से ये हटा के यहाँ पे ये लिखोगी। और अब मुझे क्या करना है, हेलो की जगह कोई नमस्ते प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे नमस्ते प्रिंट करवा दोगे। ठीक है, कंट्रोल एस सेव करके इसको देख भी सकते हो। तो अब क्या लिखा कि 2 बार हमारे नमस्ते प्रिंट हो गया है। तो आप सिंपली क्या करना है, जैसे इसको आप अगर समझ नहीं आ रहा हो ना, तो सिंगल लाइन में देख लो तो और क्लैरिफिकेशन होगी। तो मैं सिंपली क्या करूँगी, यहाँ से नमस्ते, यहाँ से इसको एक लाइन में लिख लो, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा कि मैं करना क्या चाह रही हूँ। ठीक है, ऐसे। तो मैंने सिंपली कुछ नहीं किया, यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट पास करते थे, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, अपने फंक्शन का नाम प्रिंट करवाने ना, फंक्शन के नाम की जगह मैं अपनी उसकी पूरा वही लिख दे रही हूँ, डिस्क्रिप्शन टाइप का। मतलब यहाँ फिर उसकी एक हमारा फंक्शन कॉल होता है, दूसरा क्या होता है डिक्लेरेशन। तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, फंक्शन को डिक्लेरेशन कर रही हूँ। ठीक है, ये चीज रिमेंबर करना। और यहाँ पे क्या लिखना है, टू मतलब नंबर ऑफ टाइम्स आपको कॉल करना है। लेट सपोज मुझे यहाँ पे 1000 टाइम्स कॉल करना है, तो मैं क्या लिखूंगी, 1000 लिखूंगी। यहाँ पे तो वो 1000 बाई नमस्ते कॉल किया, तो 1000 बाई नमस्ते आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग जैसे याद रखना एक चीज, जैसे बहुत जने ना ये मिस्टेक करते हैं, जैसे हम लोग ये हटा देते हैं, बहुत सपोज ने ये जने मिस्टेक करते हैं कि जैसे ग्रीट यहाँ पे फंक्शन ऐसे लिख दिया, तो यहाँ पे ना एरर आएगा। जैसे हम लोग देख भी सकते हैं वेबसाइट में, यहाँ पे क्या आ गया, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। तो याद रखना कि जब हम लोग हमेशा उसके फंक्शन की डिक्लेरेशन लिखना है कि कॉल लिखना है, तो याद रखना हमेशा फंक्शन को क्या करना है, डिक्लेरेशन लिखनी है, कभी भी कॉल नहीं लिखना है हम लोगों को। हमें एग्जीक्यूट करके नहीं लिखना है फंक्शन को, सिर्फ हमें उसको डिक्लेयर करना है कि फंक्शन क्या है। तो सिंपली ग्रीट लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब कंट्रोल एस करके सेव कर लो। अब इसको यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेलो हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे हायर ऑर्डर फंक्शन में हम लोग रिटर्न का फंक्शन करवाएंगे। बेसिकली हम लोगों ने पहले क्या देखा था कि हम लोग फंक्शन को रिटर्न है आर्ग्यूमेंट करवा दे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न है फंक्शन, मतलब फंक्शन के अंदर ही हम लोग दूसरा फंक्शन को रिटर्न करवाएंगे। तो मैंने क्या कर रही हूँ, बेसिकली एक फैक्ट्री बना रही है ऑड इवन टेस्ट की। तो बेसिकली यहाँ पे रिक्वेस्ट को हम लोग आर्ग्यूमेंट की तरफ ले रहे हैं। तो हम लोग जैसे कि हमारा इवन ऑड का यहाँ पे फैक्ट्री बन गई है ना, अगर हम लोग का रिक्वेस्ट ऑड की आई तो हमारा फंक्शन कैसे बिहेव करेगा, ऑड की तरह। अगर रिक्वेस्ट इवन की आई तो कैसे बिहेव करेगा, इवन की तरह। अगर इन दोनों से कुछ नहीं होगा तो क्या प्रिंट करेंगे, रॉन्ग रिक्वेस्ट। देखो ऑड में क्या होगा, सिंपली हमने लिखा है कि अगर एक नंबर डिविजिबल बाय 2 नहीं है तो वो क्या होगा, ऑड होगा। अगर वो डिविजिबल बाय 2 है तो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो एक बार चल के हम लोग इसको वीएस कोड में भी समझ लेते हैं। तो मैं सिंपली क्या करूंगी, जैसे लेट ऑड के लिए रिक्वेस्ट बनाते हैं कि लेट एट ऑड इक्वल टू, जैसे फंक्शन डिक्लेयर करते थे उसके अंदर क्या आता था, हमारा एन आ जाएगा, मतलब एन का आर्ग्यूमेंट है। तो हम लोग क्या करवाएंगे, सिंपली यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे ऑड। ठीक है, ऑड है, यहाँ से रिक्वेस्ट हमारी हो गई। तो लेट सपोज हमारी क्या है कि ऑड के लिए जैसे ऑड लिख लिया, अब मुझे क्या करवाना है इसमें कि ऐड भी करवाना है। मतलब एक काम करो, डायरेक्टली इसको लिख लो कि हमारा जो नंबर है कि एन उसका रिमाइंडर 2 के साथ इक्वल टू यहाँ पे 0, मतलब नहीं आ रहा तो यहाँ पे इसको नोट कर दे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इवन, यहाँ पे ऑड के लिए रिक्वेस्ट आ गई तो नेक्स्ट केस क्या हो जाएगा, हमारे इवन के लिए हो जाएगा। लेट इवन इक्वल टू, यहाँ पे फंक्शन लिखते थे, फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट क्या आएगा एन, और हम लोग क्या सिंपली प्रिंट करवा देंगे कि जो भी हमारा नंबर है तो वो क्या है, इवन है। इवन किस केस में होगा, जो भी नंबर है वो डिविजिबल बाय 2 हो। तो यहाँ पे ये नॉट वाला हटा देंगे। ठीक है, ये हमारा आ गया। लेट सपोज अब मुझे क्या करवानी है कि फैक्ट्री बनानी है, तो मैं क्या लिखूंगी, फंक्शन, और यहाँ पे क्या लिखूंगी, ऑड इवन की फैक्ट्री। तो ऑड इवन और यहाँ पे क्या लिखेंगे, फैक्ट्री बन जाएगी हमारी। और यहाँ पे ब्रैकेट्स आते हैं और यहाँ पे क्या आते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स। अब मुझे क्या करना है कि इसके अंदर ही मुझे इसको ही रिटर्न करवाना है। तो मैं क्या करूंगी, कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे प्रिंट करवा लो। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और हम लोग क्या करवाएंगे, रिटर्न किसको करवाएंगे, ऑड को। और लेट सपोज मुझे इवन का भी देखना है तो मुझे क्या करवाएंगे, ये यहाँ से कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे कंट्रोल वी कर दो। ये वाला कब होगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट पास कर दो, क्योंकि हम लोग क्या बेसिकली क्या देखने कि यूजर से रिक्वेस्ट ले रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट आ जाएगा। तो हम लोग क्या देखेंगे, अगर हमारी रिक्वेस्ट हुई, मतलब इफ हमारी जो रिक्वेस्ट हुई वो किसके इक्वल हुई, रिक्वेस्ट इक्वल टू हमारी ऑड की हुई। तो यहाँ पे किस में, ऑड किस में आ जाएगा, हमारे डबल कोट्स में। तो अगर रिक्वेस्ट ऑड की हुई तो हम लोग क्या प्रिंट करवाएंगे यहाँ पे ऑड के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाए, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा दो। तो ये रिक्वेस्ट किसके लिए, ऑड के लिए हो जाएगी। इसको थोड़ा सही कर दो ताकि और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वेस्ट, ऊपर वाला रिक्वेस्ट काय के लिए हो गई, ऑड के लिए हो गई। लेट सपोज अब मुझे यही सेम कास्ट किसके लिए करवाना था, इवन के लिए। तो मैं क्या लिखूंगी, एल्स इफ, और हमारी रिक्वेस्ट क्या है कि रिक्वेस्ट इक्वल टू, यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगा, रिक्वेस्ट इक्वल टू अगर इवन के लिए हो गई तो हम लोग ये सेम काम किसके लिए करवाएंगे, अपने इवन के लिए। तो हम लोग क्या करवाते हैं, ये इवन के लिए हो जाएगा। और ये वाला जो है ना कोड,
यहाँ से इसको डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा हमारे E1 के लिए हो गई। लेट्स सपोज अब इन दोनों से कुछ नहीं हुई तो एल्स में हम लोग क्या करवाएंगे, रिक्वेस्ट जो है हमारी किसके लिए हो गई कि हम लोग सिंपली करवाएंगे कंसोल डॉट लॉग, और आपकी जो रिक्वेस्ट आपने भेजी है तो वो रॉन्ग रिक्वेस्ट है, तो क्या लिखवाएंगे, रॉन्ग रिक्वेस्ट। ठीक है, ये हो गई हमारी। तो लेट सपोज अब मैं क्या करती हूँ, ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इसको एक बार ऊपर शिफ्ट कर दो, तो कंट्रोल एक्स कर लो, यहाँ से कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे कंट्रोल वी कर लो, क्या ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करवा लिया, एक फंक्शन बन लिया ऑड इवन फैक्ट्री का, जो कि हमारा बिहेव कैसे करेगा, अगर ऑड रिक्वेस्ट आई तो ऑड की तरह बिहेव करेगा, या फिर इवन की तरह, या फिर अगर इनमें से कुछ नहीं हुआ तो क्या हो गया, रॉन्ग रिक्वेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ इसको रिटर्न भी करवाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करो, इसको रिटर्न करवा लो कि रिटर्न यहाँ पे इवन आ जाएगा, तो इवन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ऑड इवन का हमारा बन गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसके पहले आएगा, तो ये ऑड इवन का हमारा बन गया। तो लेट सपोज हमारी अभी रिक्वेस्ट क्या है, ऑड के लिए, तो लेट यहाँ पे रिक्वेस्ट कर लेते हैं, रिक्वेस्ट इक्वल टू किसके लिए है, ऑड के लिए है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा खत्म हो गया, लेट रिक्वेस्ट यहाँ पे इक्वल ही आएगा, एक बार इक्वल आता है, तो लेट रिक्वेस्ट हमारी ऑड के लिए आई है, तो कंट्रोल एस करके सेव कर लो। अब मुझे ना इसकी रिक्वेस्ट देखनी हो तो मैं रिक्वेस्ट भी देख सकती हूँ, जैसे ये जैसे रिक्वेस्ट यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ तो कितना गया ऑड, क्योंकि मैंने वहाँ पे रिक्वेस्ट करी लेकिन ऑड लिख दी। लेट सपोज मैं क्या करती हूँ, फंक्शन बना दी हूँ, फंक्शन के अंदर मैं क्या लिखती हूँ, अपनी ऑड इवन फैक्ट्री, तो ऑड इवन यहाँ पे फैक्ट्री लिख लेंगे, फैक्ट्री, और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, अपनी रिक्वेस्ट लिख लूंगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिक्वेस्ट आ जाएगा, और इसको क्लोज कर लो। तो ऑड इवन फैक्ट्री की रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पे क्या आ गया, अभी हम लोग प्रिंट भी करवा ले फंक्शन को, तो क्या आ गया, ये ऑड की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि हमारी रिक्वेस्ट कितनी है अभी ऑड के लिए है, तो यहाँ पे क्या ऑड की तरह बिहेव हो रहा है। अब मैं क्या करूँगी, सपोज मैं फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू डालूंगी ना, तो कैसे बिहेव करेगा, ऑड के लिए ट्रू करेगा और इवन के लिए फॉल्स। तो क्या हो गया, ऑड के लिए हम ऑड वैल्यू डाली तो ट्रू आ गया, लेट सपोज मैं कोई इवन वैल्यू डालती है, जैसे 10 डालती हूँ, तो क्या आता है, फॉल्स, क्योंकि फंक्शन अभी कैसे बिहेव कर रहा है, ऑड के लिए बिहेव कर रहा है। लेट सपोज अब मैं क्या करती हूँ कि रिक्वेस्ट चेंज कर देती हूँ, जैसे कि क्या किया मैंने, लेट अपनी जो रिक्वेस्ट थी, तो रिक्वेस्ट में क्या करवा, जैसे रिक्वेस्ट को ही चेंज करनी है तो ऐसे डायरेक्ट लिख दो कि रिक्वेस्ट और इक्वल टू, अभी मैं क्या करूंगी कि इवन के लिए बिहेव करना है, तो मैं क्या करूंगी, इवन लिख दूंगी, तो अभी क्या हो गई, इवन आ जाएगी। लेट सपोज हम क्या करते हैं, अपनी रिक्वेस्ट को चेंज करनी इवन से, तो मैं क्या करूंगी, रिक्वेस्ट लिखूंगी इक्वल टू इवन कर देंगे। ठीक है, इवन जैसे ही लिखा तो अब क्या हो जाएगी, रिक्वेस्ट जो हो जाएगी हमारी इवन की तरह बिहेव करेगी। यहाँ ई मैंने छोटा लिखा है तो इवन की तरह बिहेव करेगी, तो आप देख सकते हो। तो मैंने इवन यहाँ पे छोटा लिखा है ना, तो मुझे यहाँ पे भी छोटा ही लिखना पड़ेगा। तो मैंने इवन की तरह बिहेव करवा रहा है, तो मुझे क्या करूँगी बेसिकली, इवन की तरह बिहेव कर रहा है ना, अब अपने फंक्शन के अंदर डालो। तो जैसे मैंने अपना फंक्शन लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे अब फंक्शन यहाँ पे अभी तो बिहेव कर रहा है ऑड की तरह, लेकिन मुझे इसको चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगी, अपने जो फंक्शन था उसको ही चेंज करूँगी। तो फंक्शन के अंदर जो हमारी ऑड इवन की थी, जैसे कि मैंने फंक्शन के अंदर ऑड इवन की जो फैक्ट्री है उसमें क्या करो, तो ऑड इवन फैक्ट्री उसमें अपनी रिक्वेस्ट को सेंड कर दो अब। ठीक है, रिक्वेस्ट को जैसे ही सेंड करूंगी ना मैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अभी कैसे बिहेव कर रहा है कि हमारा इवन की तरह बिहेव कर रहा है। अब जैसे मैं फंक्शन के डालूंगी, फंक्शन में जैसे लेट सपोज मैंने 2 डाला, तो अब क्या प्रिंट करवा के देगा, ट्रू, क्योंकि अभी ये बिहेव कैसे कर रहा है, इवन की तरह। लेट सपोज अब मैं क्या करूंगी, फंक्शन के अंदर में कोई ऑड वैल्यू डाल दी, जैसे 5 डालती हूँ। ठीक है, 5 के इवन यहाँ पे ऑड है, 5 के लिए ऑड है, तो कैसे बिहेव करेगा, ऑड, तो ऑड के लिए यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा कि अभी मेरा फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है, इवन के लिए। ठीक है, और एक और चीज देख लो, जैसे आपने रिटर्न ऑड करवाया ना, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे, इस लेट ऑड की जगह सिर्फ अपने फंक्शन को ही रिटर्न करवा दो। तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से इवन हटा लो, यहाँ पे इवन हटा लो, और सिंपली यहाँ पे क्या लिखो, ये हमारा फंक्शन है ना इवन, इसकी जगह यहाँ पे रिटर्न करवा लो। मतलब हम लोग चाहे ना अपने फंक्शन को ही हम लोग रिटर्न करवा सकते हैं, तो ऐसे ही लिखा है। ठीक है, हम लोग ऐसे भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अपने मेथड्स की। आपने बहुत बार देखा होगा कि हम लोग मेथड और फंक्शन को एज एक ही कंसीडर कर रहे थे। तो हम लोग क्यों कंसीडर कर रहे थे, देखो, एक्शन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेथड। जैसे कि हम लोग ने अभी पहले पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या डिक्लेयर, अगर ऑब्जेक्ट के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे ना, तो कैसे करते हैं, उसकी की और वैल्यू के एसोसिएट। लेकिन अगर हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन डिफाइन करेंगे, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, मेथड कहेंगे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली हम लोग पहले ऑब्जेक्ट के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना था, तो उसके अंदर की लिखते थे हम लोग, उसकी एसोसिएट वैल्यू लिख देते हैं। लेकिन सपोज मुझे एक हम लोगों ने क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे कॉन्स्ट कैलकुलेटर नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर अपन फंक्शन डिक्लेयर कर रहे, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, मेथड कहेंगे। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ, यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर कर रही हूँ, तो ये वेरिएबल क्या करेगा, उसकी की कहलाएगा, और यहाँ पे इसको हम लोग वैल्यू कहेंगे। तो इसको ही हम लोग, इसको की और वैल्यू दोनों को मिला के हम लोग क्या कह रहे हैं, मेथड।
ठीक है। तो ये पूरा एक मेथड हो गया, ये पूरा एक मेथड हो गया, ये पूरा एक मेथड हो गया। हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया, की हो गया, ये क्या हो गया, वैल्यू हो गया। वेरिएबल को यहाँ की कहा जा रहा है और यहाँ पे उसके फंक्शन को हम लोग क्या कह रहे हैं, उसकी वैल्यू कह रहे हैं। तो बेसिकली मैंने कुछ नहीं किया, कैलकुलेटर नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके अंदर हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स ऐसे लिखते थे, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे आता सेमीकोलन आता था, उसके अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे की लिखी है और उसका वैल्यू में मतलब वैल्यू में हम लोग क्या लिखा है, फंक्शन लिखा है। एक ऐड का बनाया, एक सब्ट्रैक्ट का बनाया, एक मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं VS कोड में, इसको देखते हैं। तो मैं सिंपली क्या करती हूँ, कॉन्स्ट यहाँ पे कैलकुलेटर नाम का एक हम लोग बनाते हैं, कैलकुलेटर नाम का एक यहाँ पे, ये स्पेलिंग सही कर लेती हूँ, कैलकुलेटर। तो ये हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। ये हम लोग क्या करते थे, इक्वल लगाते थे, फिर यहाँ पे क्या आ जाता, कर्ली ब्रैकेट्स और लास्ट में सेमीकोलन। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर एंटिटीज डिफाइन करी, तो मैं क्या लिखूंगी, एक ऐड नाम का हो जाएगा हमारा फंक्शन। यहाँ पे एक ऐड क्या है, हमारी की हो गई, मुझे क्या बनाना है, एक फंक्शन बनाना है, तो मैं डिक्लेयर करना है फंक्शन। तो मैं क्या करूंगी, a, b, ये हमारा क्या है, इसकी वैल्यू हो गई। इसके अंदर हम लोग क्या करवाएंगे, रिटर्न a + b। तो ये हमारा क्या हो गया, एक फंक्शन। अब मुझे इसको कंट्रोल C कर लो। अब इसको एंटिटीज को डिफरेंट मतलब हर एक की वैल्यू को पेयर कैसे डिफाइन करते थे, विद द हेल्प ऑफ कॉमा। तो ये प्रॉपर्टी 1 हो गई, एक दूसरी प्रॉपर्टी हो गई 2 और एक और प्रॉपर्टी हो गई 3। तो ये हमारी क्या है, यहाँ पे कंट्रोल V कर लो। तो पहला वाला ऐड के लिए बन गया, दूसरा वाला सपोज सब्ट्रैक्ट के लिए बनाते हैं हम लोग, और तीसरा वाला हमारे मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो क्या लिखेंगे, MUL मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो यहाँ पे a + b था, तो सब्ट्रैक्ट में क्या हो जाएगा, a - b, और थर्ड में क्या हो जाएगा, a × b। ठीक है, ये हमारे 3 फंक्शन हो गए। कंट्रोल S कर लो। अब सपोज मेरे को एक और बनाना है, जैसे नंबर बनाना है, तो मैं कैसे लिखूंगी, नंबर = 55। और इसको डिफरेंट मतलब इसको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे हम लोग, कॉमा के थ्रू। ठीक है, कंट्रोल S करते हैं और हम लोग चलते हैं वेबसाइट में। तो सपोज मुझे इसकी डेफिनेशन देखनी है फंक्शन की, तो मैं क्या लिखूंगी, कैलकुलेटर। तो क्या हो जाएगा, हमारी फंक्शन की डेफिनेशन आ गई। इसको एक्सपेंड करके भी देख सकते हो, देखो नंबर आ गया, ऐड आ गया, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे 3 फंक्शन हमने बनाए थे। तो यहाँ पे नंबर है ना, उसकी देखिए एक चीज याद रखना कि की और वैल्यू का पेयर है ना, वो हमेशा साथ में आएगा। जैसे नंबर के साथ 55 लिखा है ना, तो इसको एक्सपेंड भी करोगे तो नंबर के साथ 55 ही आएगा, लेकिन इसका सिक्वेंस चेंज हो सकता है। मतलब ऐड बाद में आया था, तो ऐड यहाँ पे पहले आ सकता है, लेकिन इसका सिक्वेंस मतलब की और वैल्यू का पेयर है ना, वो हमेशा साथ में आएगा। नंबर के साथ 55 है, ठीक है। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट क्या कर, यहाँ पे इसका एक्सपेंड कर सकते हो। ऐसे किसी भी फंक्शन को हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। लेट सपोज मुझे नंबर को एक्सेस करना है, तो मैं क्या लिखूंगी, कैलकुलेटर डॉट नम। ठीक है, इससे हम लोग मुझे एक्सेस करना है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 55। लेट सपोज मुझे किसी फंक्शन को एक्सेस करना है, तो मैं क्या लिखूंगी, कैलकुलेटर, यहाँ पे कैलकुलेटर डॉट ऐड, और इसके अंदर लेट सपोज मुझे 2,3 लिखा, तो इसकी वैल्यू आ गई 5। इसको ऐड कर दिया। लेट सपोज मुझे कैलकुलेटर डॉट ऐड करके फंक्शन को भी देखना होता है डेफिनेशन, तो मैं देख सकती थी कि ऐड फंक्शन क्या करवा रहा है, a + b का सम करवा रहा है। लेट सपोज मुझे कैलकुलेटर डॉट सब्ट्रैक्ट, मुझे सब्ट्रैक्शन करवानी है, 5,6 का सब्ट्रैक्शन करवाऊंगी तो कितना आएगा, यहाँ -1, यहाँ SUB कर दो, तो सब्ट्रैक्शन करवाएंगे यहाँ -1 आएगा। तो -1 क्यों आया, क्योंकि 5 - 6 करेंगे तो -1 आया। लेट सपोज मुझे मल्टीप्लिकेशन करवाएं, तो कैलकुलेटर डॉट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कितना करवाएं, 5,6 का मल्टीप्लिकेशन करवाओ तो कितना आएगा, 30। ठीक है, ऐसे हम लोग देख भी सकते हैं अपने फंक्शन को। अब हम लोग कुछ और चीजें देख लेते हैं इसके अंदर। लेट सपोज मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैथ डॉट, यहाँ पे लिख देते हैं मैथ डॉट पाई अपन ने यूज किया था पहले। तो देखो हम लोग और मैथ के ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे पाई उसके बारे में उसकी वैल्यू आ गई। तो ऐसे हम लोग यूज करते थे मैथ डॉट रैंडम, अगर यूज करें तो इससे क्या आ जाएगा, डेफिनेशन आ गई। यहाँ से देख सकते हो इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, फंक्शन बता रहा है। और अगर अपन को यूज करना है तो क्या लिखेंगे, मैथ डॉट रैंडम, और यहाँ पे ब्रैकेट्स आ जाते थे। तो इससे हम लोग क्या पता चल रहा है कि मैथ क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, और रैंडम क्या है, बेसिकली हमारे एक फंक्शन है। तो हम लोग इसको देख भी सकते हैं यहाँ पे वैल्यू। तो यहाँ पे बेसिकली कैसे यूज करते थे, ऐड क्या दी हमारी की था और ये क्या दी हमारी वैल्यू थी। तो हम लोग इसको ही अगर यूज करना है ना, तो इसको यूज करने के लिए हम लोग क्या समझ सकते हैं कि मैथ हमारा ऑब्जेक्ट है और रैंडम किसकी तरह बिहेव कर रहा है, उसकी की तरह, और इसकी कुछ डेफिनेशन डिक्लेयर्ड है ओनली, तो वो हमारी क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कह सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग कैसे बात करेंगे, लेट सपोज हमारी एरे हम लोग बात करते थे, तो इसको हम लोग कैसे रेट कर सकते हैं, अब कैसे रेट कर सकते हैं, हमारे जो एरे हैं, ठीक है, एरे होते थे हमारे, और यहाँ फिर हमारे क्या होते थे, स्ट्रिंग्स होते थे। तो स्ट्रिंग्स में हम लोग उसको कैसे यूज करते थे, यहाँ पे स्ट्रिंग्स लिख दो। तो स्ट्रिंग्स के लिए हम लोग कैसे यूज करते थे, एज ए ऑब्जेक्ट मतलब इंटरनली ये ऑलरेडी डिफाइन होते हैं ना, वो क्या होते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी जितने हमारे मेथड्स हैं वो कैसे हम लोग यूज करते थे, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हम लोग चाहे इसको VS कोड में भी देख सकते हैं। लेट सपोज मुझे क्या करना है कि एरे लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिखती हूँ 1, 2, 3।
ठीक है, ये हमारे क्या हो गया मेथड। यहाँ पे हम लोग ने एरे डिफाइन कर लिया। तो ये हमारे एरे के अंदर जितने ही मेथड्स होते हैं एरे और स्ट्रिंग के अंदर, वो कैसे बिहेव करते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह। चाहे मैं चाहूँ तो इसका टाइप ऑफ भी निकाल सकती हूँ। तो जैसे टाइप ऑफ मुझे निकालना है अपने इस एरे का ही, तो मैं 1,2,3 इसका हम लोग को टाइप ऑफ निकालना है। तो क्या आ गया, ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसके अंदर जो भी मेथड होते हैं ना, मैं ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं। लेट सपोज मुझे क्या करना है, 1,2,3 डॉट पुश करती हूँ मैं। ठीक है, तो डॉट पुश करके जैसे लेफ्ट मैं पुश करी हूँ 4 को, तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि मेथड की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट है ये हमारा। तो ये हमारा बेसिकली हम लोग, मैं क्या बताना चाहती हूँ कि ये हमारे मैथ डॉट रैंडम जैसे हम लोगों ने यूज किया था। तो मैथ क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया, और रैंडम क्या है, हमारे की तरह बिहेव कर रहा है। और इसकी कोई ऑलरेडी इसकी डेफिनेशन डिक्लेयर्ड है उसके अंदर, तो वो हमारी कैसी होगी, वैल्यू हो गई उसकी। लेट सपोज मुझे यहाँ पॉप करना होता है, तो 1,2,3 और डॉट पॉप कर दी। तो पॉप के मतलब क्या था, लास्ट में जिसको एलिमेंट को रिमूव कर देना। यहाँ से 3 क्या बता रहा है कि थर्ड वाला जो एलिमेंट यहाँ पे 3 जो है वो रिमूव हो चुका है। तो मुझे यहाँ पे देखना भी हो ना, तो आप इसके अंदर डिक्लेयर कर सकते हो, जैसे लेट वेर, मतलब कोई भी नाम ले लो, लेट ए इक्वल टू, और अपने एरे को डिफाइन कर दो और इसको पॉप करोगे जब, तो आपको दिखेगा कि 1 और 2 ही हमारे एरे में बचेगा, क्योंकि 3 जो है वो रिमूव हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे मेथड के शॉर्ट हैंड के बारे में। देखो बेसिकली इसमें क्या होता है कि हम लोग इसमें फंक्शन कीवर्ड यूज नहीं करते, हम लोग डायरेक्ट कोई भी हमारे जो हम लोग मेथड लिख रहे हैं उसके अंदर हम उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करने का तरीका वही है जैसे हम लोग लिखते थे कि ऐड और ए कॉमा बी, जैसे उसको करते थे ना, कैलकुलेट डॉट ऐड करते थे और उसके अंदर कोई भी वैल्यू डालते थे, वैसे ही हम लोग सेम करेंगे। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है शॉर्ट हैंड में, कि हम लोग उसमें फंक्शन कीवर्ड यूज नहीं कर रहे हैं। तो एक बार चल के इसको हम लोग VS कोर्स में भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर अभी मैं क्या करूँगी, ये जो फंक्शन है उसको यहाँ ये कोलन हटा के फंक्शन ये हटा देंगे यहाँ से। और लेट सपोज मुझे यहाँ पे इसको एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगी, यहाँ फंक्शन, बस फंक्शन कीवर्ड को आपको हटाना है, बस ये याद रखना है, बाकी सब सेम है उसमें। ठीक है, बस ये चीज़ होगी। तो हम लोग एक बार कंट्रोल एस में देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि मुझे ऐड को एक्सेस, जैसे कैलकुलेटर लिख रहा था मैंने, तो कैलकुलेटर लिखा तो मैं इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। ठीक है, वैसे ही आ गई। अब मुझे कैसे कैलकुलेटर डॉट ऐड इसकी डेफिनेशन चाहिए, तो इसकी स्पेलिंग सही नहीं है, तो इसको फिर से लिख लो, कैलकुलेटर डॉट ऐड इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। अब तो ऐड की डेफिनेशन आ गई। लेट सपोज मुझे इसको ऐड करना है, तो कैलकुलेटर डॉट ऐड, और मुझे सपोज यहाँ पे 5,7 का सम चाहिए। तो सेम जैसे पहले ऐड आ रहा था वैसे भी अभी ऐड आ जाएगा, बस क्या हो जाएगा, लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। तो मुझे सपोज कैलकुलेटर डॉट यहाँ पे नम की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे 55, मतलब जैसे हम लोग पहले एक्सेस कर रहे थे वैसे ही आ जाएगा। जैसे कैलकुलेटर डॉट यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो हम लोग 9,10 को कर दो, तो कितना आ जाएगा, -1 आ गया। तो जैसे ही हम लोग पहले एक्सेस करते सिमिलरली वैसे ही एक्सेस करेंगे, बस डिफरेंट क्या है, हम लोग फंक्शन कीवर्ड यहाँ यूज नहीं करें, और ये थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा हम लोग यूज करने के लिए। ठीक है, I hope this video will be definitely beneficial for you. Don't forget to check out my other channel where I will describe the movie plots. And don't forget to subscribe it. I will provide the link in my bio. So if you have any doubts related to this video or any doubts related to DSA, LeetCode, Java, anything, you can comment down me or you can follow me on the LinkedIn. Thank you.